नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब आप इंडस्ट्रियल में या कोई अदर जगह में प्रैक्टिकल में ईओटी क्रेन में काम करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन में, और इसका काम सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप इंडस्ट्रियल का सही तरीका से एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा तो देखिएगा ईओटी क्रेन से जरूर क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन किस टाइप का रहता है कि आपसे अगर पूछा है कि जो आपका ईओटी क्रेन है तो इसमें जो आपका क्रेन ऑपरेटर है ये आपको बोल रहा है कि जो आपका प्रोडक्टिव पैनल है तो प्रोडक्टिव पैनल में जो आपका लाइन कॉन्ट्रैक्टर है ये आपका बार बार ट्रिप हो रहा है। जब आप प्रैक्टिकल में काम करते हैं इंडस्ट्रियल में तो जो क्रेन ऑपरेटर रहता है ये भी आपको बार बार बोलता है कि क्रेन आपका बंद हो जा रहा है। तो इसको बिल्कुल भी हल्का में नहीं लेना है, चाहे वो इंटरव्यू हो या आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं। किस तरीका से इस फॉल्ट को ठीक करना है आज मैं आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। अगर ठीक तरीका से एक एक पॉइंट को फॉलो कीजिएगा तो 100 में से 110% जो है वो आपका फॉल्ट ठीक हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में इसको मजाक में ले लेते हैं। ये बोलते हैं कि क्रेन ऑपरेटर को ठीक से क्रेन चलाना नहीं आता है। जब आप क्रेन में जाके चेक करते हैं तो उस टाइम देखिएगा जो प्रोडक्टिव पैनल का लाइन कॉन्ट्रैक्टर है कोई कारण से ट्रिप नहीं हो रहा है। इसके बाद जब आप नीचे उतर के चले आते हैं तो वही बात आपको दोबारा बोलता है कि आपका जो क्रेन है वो आपका ट्रिप हो जा रहा है। तो कुछ देर क्रेन में जो आपका क्रेन ऑपरेटर है इसका केबिन में खड़ा होकर आपको देखना है कि कहाँ पे आपका ट्रिप हो रहा है। अगर आप एसएमएस डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो जहां पे आपका फर्निश है ठीक फर्निश के पास में ही देखिएगा ज्यादातर ट्रिप होता है। नहीं तो अगर आप फर्निश में काम नहीं कर रहे, पावर प्लांट या रोलिंग मिल में काम कर रहे हैं तो देखिएगा जहां पे क्रेन खड़ा रहता है जब चालू करेगा उसी टाइम आपका ट्रिप हो जा रहा है। तो इस फॉल्ट को किस तरीका से स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है, पॉइंट टू पॉइंट जब चेक करिएगा तो फॉल्ट आपको 100 में से 110% जो है वो आपका ठीक हो जाएगा। इसमें जो दोस्तों एक नंबर पॉइंट आता है, एक नंबर पॉइंट में आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले जो आपका ईओटी क्रेन है इसके ऊपर जाना है। जाने के बाद जो क्रेन ऑपरेटर है इसका सामने में देखिएगा जहां पे क्रेन ऑपरेटर बैठता है ठीक इसके पीछे जो आपका डीएसएल है इसका फुल फॉर्म होता है डाउन शॉप लीड्स। तो इसमें जो आपका पावर कलेक्टर लगा हुआ है कास्ट आयरन का, तो इसको आपको देखना है कि ठीक तरीका से है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है जो आपका करंट कलेक्टर है ये पतला होने के चलते क्रेन आपका बार बार ट्रिप करता है, यानी कि जो प्रोडक्टिव पैनल में लाइन कॉन्ट्रैक्टर है ये ट्रिप हो जाता है। पावर कलेक्टर में जो आपका कॉपर का लैक्स लगा हुआ है या बहुत सी जगह में एल्यूमिनियम का लैक्स लगा हुआ है तो उसको भी आपको देखना है कोई कारण से लूज है या नहीं है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको डीएसएल और पावर कलेक्टर को अच्छा से चेक करना है। तो ये हो गया दोस्तों आपका पावर कलेक्टर का चेकिंग। जो आपका डीएसएल है जो आपका माइंड स्टील से बना हुआ है जिसको हम लोग एमएस बोलते हैं, तो इसमें देखिएगा कभी कभी क्या होता है जो आपका डीएसएल है ये जो एंगल है इसके ऊपर डस्ट पड़ जाता है। तो जब आपका बहुत ज्यादा डस्ट पड़ जाएगा तो हर जगह में जो है वो प्रोडक्टिव पैनल का लाइन कॉन्ट्रैक्टर आपका ट्रिप नहीं करेगा, कोई कोई जगह में ट्रिप करेगा। तो इसको भी आपको अच्छा से ध्यान में रखना है कि डीएसएल के ऊपर डस्ट हो गया है या नहीं हुआ है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में आपको सीधा क्या चेक करना है कि जो हमारा इनपुट सप्लाई आ रहा है, यानी कि जो आपका कंट्रोलिंग के लिए एक आपका ट्रांसफार्मर का उपयोग किया गया है तो ये ट्रांसफार्मर में जो आपका कनेक्टर है कोई कारण से लूज कनेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, जब आपका क्रेन चलेगा
तो जब जब आपका लूज होगा तभी आपका जो लाइन कॉन्टैक्टर है ये आपका बंद हो जाएगा। तो जो आपका कंट्रोलिंग के लिए ट्रांसफार्मर है इसको आपको चेक करना है तीसरा स्टेप में। चौथा स्टेप में आ जाता है कि जो यहाँ पे कंट्रोल वायरिंग है, तो यहाँ पे जिस तरीका से मैं डायग्राम बना के रखा हूं इसमें क्या होता है, बहुत सा टाइप का आपको क्रेन देखने के लिए मिल जाता है। कोई सिंगल गटर का क्रेन है, कोई डबल गटर का क्रेन है, कोई गैंट्री क्रेन है। लेकिन जो फॉल्ट है, फॉल्ट जब आता है सब एक जैसा ही रहता है और एक ही बात बोलता है कि जो आपका प्रोडक्टिव पैनल का मेन कॉन्टैक्टर है ये बंद हो जाता है। ये अगर कोई इलेक्ट्रिकल में काम कर रहा है तब बोलेगा। लेकिन जो क्रेन ऑपरेटर रहता है या जो क्रेन चला रहा है वो बोलेगा बार बार गाड़ी जो है ये आपका बंद हो जा रहा है। तो कोई जगह से जब आपका लूज कनेक्शन होगा तभी आपका लाइन कॉन्टैक्टर जो है वो आपका बंद होगा। तो लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जो आपका कंट्रोल वायरिंग है इसको एक बार आपको अच्छा से चेक कर लेना है। जब अच्छा से चेक कर लीजिएगा तो ये फॉल्ट देखिएगा बहुत आसान तरीका से ठीक हो जाएगा। अब क्या होता है, कुछ कुछ जो डाउट है हम लोगों के मन में आ जाता है। किस टाइप का डाउट आ जाता है कि क्रेन तो हमारा चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कभी कभी ट्रिप करता है। तो इसमें से ज्यादातर आपको क्या फॉल्ट देखने के लिए मिलेगा, एक होता है लूज कनेक्शन। अगर आप खुद से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में है कि कोई जगह में लूज कनेक्शन नहीं है, हम अपने से चेक कर लिए हैं, उसके बाद भी ट्रिप हो रहा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका कंट्रोल वायरिंग है इसको आपको अच्छा से चेक करना पड़ेगा। किस तरीका से चेक करना पड़ेगा ना, इसमें जो आपका पैनल लॉक से लेके ये जो ऑफ वाला पुश बटन है इतना दूर तक में देखिएगा, ज्यादातर आपको फॉल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। जिसको भी आप चेक कीजिएगा तो आपका सही बता रहा है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है कहां पे फॉल्ट होता है ज्यादातर ना, जो आप ऑन वाला पुश बटन दबा रहे हैं तो उस टाइम भी क्या हो रहा है ना, लाइन कॉन्टैक्टर तो आपका ऑन हो रहा है। ऐसा तो कभी नहीं है कि लाइन कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ये ऑन वाला पुश बटन है इस पे भी आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो ये जो आपका लाइन कॉन्टैक्टर है तो ये होल्ड हो रहा है, इसका मतलब है इसमें जो एनो एडन ब्लॉक का उपयोग किया गया है ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, इस पे भी आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो आखिर क्रेन चलते चलते आखिर क्यों ट्रिप हो रहा है, तो ज्यादातर देखिएगा जब आप बारीकी से चेक कीजिएगा तो जो आपका एमएच या एएच जो आपका मेन होस्ट है और एक्सिलरी होस्ट है, इसमें जो आपका काउंटर वाइट लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी लिमिट स्विच, इसी को ही आपको अच्छा से चेक करना है। चेक करने का तरीका क्या है, जो आपका प्रोडक्टिव पैनल में एक आपका कॉमन सप्लाई जरूर आएगा, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ है, इसका नंबर कितना है ना 152। इसके साथ आप मैच भी कर सकते हैं, जो इलाइट कंपनी का क्रेन है उसी का फैरल नंबर मैं आपको बता दे रहा हूं। तो जो आपका ये ग्रेविटी लिमिट स्विच है 152 के साथ 154 नंबर को आपको बाईपास करना है। जब बाईपास कीजिएगा तो उस टाइम क्या होगा, मेन होस्ट और एक्सिलरी होस्ट दोनों का जो ग्रेविटी लिमिट स्विच है यानी कि जो काउंटर वाइट लिमिट स्विच है दोनों आपका बाईपास हो जाएगा। इसके बाद आपको क्रेन ऑपरेटर को बोलना है कि अभी एक बार चला के देखो कोई जगह में ट्रिप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस टाइम जो चलाएगा क्रेन ऑपरेटर, देखिएगा अगर ग्रेविटी लिमिट स्विच में फॉल्ट है तो क्या होगा, वो आपका ट्रिप नहीं करेगा, बोलेगा कि अभी और क्रेन ट्रिप नहीं कर रहा है। फिर जब आप ये जो बाईपास है इसको खोल दीजिएगा तो आपका ट्रिप होने लगेगा। तो आपको पहले ये कंफर्म करना है कि आखिर ये जो आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच है इसमें फॉल्ट है या नहीं है। अब इसको हम किस तरीका से रीड कर रहे हैं इसको भी समझना पड़ेगा। यहां से हमारा फेज सप्लाई आ रहा है, आने के बाद यहां से सीधा होल्डिंग सप्लाई भी मिल रहा है और सीधा लाइन कॉन्टैक्टर में जा रहा है। जब आपका होल्डिंग सप्लाई मिल जाता है तो इसका मतलब है ज्यादातर ये जितना सारा
आपका इमरजेंसी स्टॉप है या पैनल लॉक है, इसमें फॉल्ट आपको ज्यादातर देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों कि ऑलरेडी आपने यहाँ पे टाइटनेस चेक कर लिए हैं, होल्डिंग सप्लाई रहते हुए तब भी आपका जो लाइन कॉन्ट्रैक्टर है यह आपका ट्रिप हो रहा है। ज्यादातर जब आप प्रैक्टिकल में चेक कीजिएगा तो आपको ग्रेविटी लिमिट स्विच में ही फॉल्ट मिलेगा। जब आपको फॉल्ट मिल गया है तो पहले आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो ये फॉल्ट आपका जल्दी ठीक नहीं होगा। पहले आपको जो मेन होस्ट का ग्रेविटी लिमिट स्विच है इसको बाईपास करना है, यानी कि जो आपका सीटी है, सीटी के ऊपर जो आपका मेन होस्ट में जो ग्रेविटी लिमिट स्विच लगा हुआ है इसको आपको बाईपास करना है। इसके बाद क्रेन ऑपरेटर को बोलना है कि अभी चला के देखो। जब आप मेन होस्ट का ग्रेविटी लिमिट स्विच को बाईपास कर दिए हैं तो इसके बाद जो क्रेन ऑपरेटर क्रेन को चलाएगा वही आपको बताएगा ट्रिप हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि शुरू में तो आपने दोनों ग्रेविटी लिमिट स्विच को बाईपास करके ऑलरेडी चेक कर लिए हैं कि ट्रिप नहीं हो रहा है, तो ये दोनों जो ग्रेविटी लिमिट स्विच है या काउंटर वेट लिमिट स्विच है इसी दोनों में ही फॉल्ट है। यानी कि पहले आपको मेन होस्ट को कंफर्म करना है बाईपास करके कि ट्रिप हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद सेम टू सेम एक्जुअली होस्ट को भी आपको बाईपास करके चेक करना है। जब क्रेन ऑपरेटर आपको बोलेगा कि ट्रिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो शुरू में आपने क्या किए, जो आपका मेन होस्ट का ग्रेविटी लिमिट स्विच है इसको लाइन में लिए, ठीक है। लाइन में लेने के बाद इसको चेक किए कि इसके वजह से ट्रिप हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद एक्जुअली होस्ट, तो इसका जो चेक करने का तरीका है, इसका जो प्रोसेस है वो किस तरीका से चेक किया जाता है, इस पे भी थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा ना। पहले जो आपका मेन होस्ट का ग्रेविटी लिमिट स्विच है इसको आपको बाईपास करके छोड़ देना है। इसके बाद जो आपका क्रेन ऑपरेटर है इसको बोलना है कि क्रेन तुम चलाओ। इसके बाद देखिएगा कंटिन्यू जब वो चलाएगा, अगर एक्जुअली होस्ट का काउंटर वेट लिमिट स्विच यानी कि ग्रेविटी लिमिट स्विच में फॉल्ट रहेगा तो उस टाइम भी आपका ये जो लाइन कॉन्ट्रैक्टर है ये बार बार आपका ट्रिप होगा। तो उस टाइम जो क्रेन ऑपरेटर है वो आपको क्या बोलेगा, नहीं अभी भी क्रेन ट्रिप हो रहा है। तो उसके बाद ये जो मेन होस्ट का काउंटर वेट लिमिट स्विच है इसको जो बाईपास किए थे फिर इसको लाइन में ले लेना है। लाइन में लेने के बाद जो एक्जुअली होस्ट का काउंटर वेट लिमिट स्विच है इसको आपको बाईपास करना है और मेन होस्ट को लाइन में रखना है। इसके बाद क्रेन ऑपरेटर को बोलना है कि क्रेन चला के देखिए ट्रिप हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो क्रेन को चला रहा है क्रेन ऑपरेटर वो आपको रिपोर्ट यही बताएगा कि अभी और क्रेन ट्रिप नहीं कर रहा है। इसके बाद जो आपका एक्जुअली होस्ट में ग्रेविटी लिमिट स्विच का उपयोग किया गया है तो आपको इतना कंफर्म हो जाता है कि इसी में फॉल्ट है। अभी जो आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच है इसको एकदम बारीकी से आपको देखना है, क्योंकि कोई कोई ग्रेविटी लिमिट स्विच में 2 गो किट रहता है, किसी किसी में सिंगल किट रहता है। तो देखिएगा जो एक्जुअली होस्ट है जब जब चलेगा तो ग्रेविटी लिमिट स्विच क्या होगा, थोड़ा सा हिल जाता है। हिलने के चलते क्या होता है, जो इसका कॉन्टैक्ट किट है चलते चलते ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इसमें जब आप बारीकी से देखिएगा तो ठीक आधा mm एकदम सुई बराबर थोड़ा सा ही गैप होगा, और जैसे ही गैप होगा, गैप होने के बाद ये जो लाइन कॉन्ट्रैक्टर है इसको ट्रिप करा देगा, फिर वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। और जब आप जाकर ग्रेविटी लिमिट स्विच को दोनों को चेक कीजिएगा तो आपको बिल्कुल सही दिखाई देगा। इसीलिए जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, अगर आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं और कंटिन्यू ये जो जितना सारा फॉल्ट का मैं वीडियो बनाता हूं कंटिन्यू देखते हैं तो कभी भी आपको कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं डायग्राम मेहनत करके बनाने के बाद आप सभी को समझाता हूं। इसमें क्या होता है, जब आप वीडियो को देखते हैं तो ड्राइंग के साथ साथ एक एक पॉइंट के बारे में आपको पता चल जाता है। जब एक एक पॉइंट के बारे में आपको पता चल जाएगा तो जो आप इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा तो स्टेप बाय पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट जो आपका इंटरव्यू ले रहा है इसको आप समझा सकते हैं। और जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो देखिएगा, इससे पहले भी मैं वीडियो बनाया हूं, प्रोडक्टिव पैनल हो या मेन होस्ट या एक्जुअली होस्ट या लॉन्ग ट्रेवल या क्रॉस ट्रेवल या आपका मैग्नेट पैनल,
इसमें से कोई एक डायग्राम जो है वो आपको बनाने के लिए जरूर बोलता है। इसके साथ साथ अगर आप लिमिटेड कंपनी में काम करने के लिए जाइएगा तो जो ग्रेविटी लिमिट स्विच है, रोटरी लिमिट स्विच है, लीवर टाइप लिमिट स्विच है, एंटी कोलिजन डिवाइस है, इसके बारे में जरूर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना के भी मैं आप सभी को समझाया हूं। इसीलिए जो क्रेन ऑपरेटर है अगर आपको बोलेगा कि जो आपका क्रेन है बार बार बंद हो जा रहा है, तो जो जो स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट में चेक करने के लिए बोला हूं इस टाइप से चेक कीजिएगा, तो इस फॉल्ट को भी बहुत आसान तरीका से ठीक कर सकते हैं। इसको बिल्कुल भी हल्का में नहीं लेना है। अगर जो मैग्नेट चलाता है, जो मैग्नेट क्रेन का ऑपरेटर है, इसको बहुत दिक्कत होगा। बार बार अगर लाइन कॉन्ट्रैक्टर ट्रिप हो जाएगा, ऐसा ऐसा जगह में ट्रिप हो जाएगा, तो एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए बिल्कुल भी हल्का में नहीं लेना है। जब भी बोलेगा क्रेन ट्रिप हो रहा है, सही तरीका से स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है। और जिस तरीका से मैं बताया हूं इस तरीका से चेक कीजिएगा तो फॉल्ट 100 में से 110% आपका ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।